अपना उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा से बड़ी खबर की, जहां पिथौरागढ़ हाईवे पर आरतूला में एक अल्टो कार में देर रात आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति कार के अंदर ही जलकर राख हो गया। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। तो कार में देर रात आग लगी, आग में झुलसकर युवक की यहां पर मौत हुई है। एक युवक आग से घायल हुआ है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरतूला में यह हादसा हुआ है। देहरादून से खबर है, आज सीएम धामी हुनर हाट मेले का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर बाद रेसकोर्स में हुनर हाट का उद्घाटन होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि मेले का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। देहरादून से खबर है, बीजेपी ने घोषित किए हैं महिला सह प्रभारी। 70 विधानसभाओं में 70 महिला सह प्रभारी। प्रदेश कार्यालय प्रभारी कुलदीप कुमार ने जारी की है लिस्ट। महिला सह प्रभारियों से कल अमित शाह भी मुलाकात करेंगे। तो महिला सह प्रभारी की लिस्ट यहां पर जारी की गई है। 70 विधानसभा में 70 महिला सह प्रभारी बनाए गए हैं और ये लिस्ट यहां पर जारी की गई है। कुलदीप कुमार ने ये लिस्ट जारी की है। कल अमित शाह भी मुलाकात करेंगे। देहरादून से खबर है, कल गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान सुबह 11 बजे बन्नू स्कूल मैदान में चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह कल मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को भी लॉन्च करेंगे। जनसभा के बाद अमित शाह पार्टी संगठन की मीटिंग लेंगे और 1 बजे से IRDT सभागार में पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह 2 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे। कोर ग्रुप मीटिंग के बाद अमित शाह का हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर राज्य में 9 नए जिले बनाए जाएंगे। हरीश रावत ने आगे कहा कि 2016 में ही नए जिलों का प्रस्ताव तैयार था, लेकिन तब एक मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मामला अधर में लटक गया और नए जिले नहीं बन पाए। लेकिन अब सरकार आते ही 9 नए जिले बनाए जाएंगे। राज्य में अभी 13 जिले हैं और कई जगहों से नए जिलों की मांग लंबे समय से हो रही है। हरीश रावत आपदा राहत को लेकर धरना दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नए जिलों को लेकर ऐलान किया। जिलों का प्रस्ताव था हमारा और कुछ रोड ब्लॉक आ गया। हमारे एक साथी ने सीधे इस्तीफा भेज दिया स्पीकर के पास, और मैं तो उस समय बड़ी नाजुक गवर्नमेंट को चला रहा था, इसलिए हमको वो प्रपोजल सेल्व करना पड़ा। और बजट में भी हमने 2016-17 के 100 करोड़ रुपया नए जिलों के सृजन के लिए रखा था, तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बागियों के वापस कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा था कि जिसकी जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बीजेपी में ही पूरी होगी, कांग्रेस कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि लहर ला देने का सपना देख रहे हरीश रावत पहले खुद ये बता दें कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, 1 सीट से लड़ेंगे या 2 सीट से। जवाब में हरीश रावत ने कहा कि बहुगुणा बता दें वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहीं से लड़ लूंगा। जहां से वो लड़ना चाहते हैं मैं वहीं से लड़ जाऊं। यदि वो कहीं से लड़ रहे हैं, हम स्वयंभू नहीं है, हमारी पार्टी तय करेगी कहां से लड़ना है। जहां से पार्टी कहेगी वहां। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट गई है। हरिद्वार में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सह प्रभारी दीपिका पांडे और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दीपिका पांडे ने कहा है कि सच्चे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका सम्मान किया जाएगा। चिन्हित करके उनकी पहचान करके कि कौन हमारे समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को लेके बूथों तक जाते रहे, गांव घर जाते हैं,
जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज भी जब आपदा आई है तो हमारे बूथ के सिपाही सभी जगह राहत पहुंचाते नजर आ रहे होंगे आप लोग को। उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका मान सम्मान करना, उन्हें अपना। चमोली से खबर है, जहां पर बद्रीनाथ में अचानक ठंड बढ़ने से शेषनेत्र झील जम गई है। आपको बताएं कि अचानक बढ़ी ठंड के चलते तीर्थयात्रियों को क्या परेशानी काफी बढ़ गई है, लेकिन आस्था के सामने ठंड का असर नहीं दिख रहा है और लोग बड़ी संख्या में बद्रीनाथ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर से चारों धाम की यात्रा शुरू होने के बाद लगातार बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सिंह द्वार से लेकर माना को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर भी यात्रियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तीर्थयात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। कड़ाके की ठंड में भगवान नारायण की जय जयकार कर रहे तीर्थयात्री भगवान बद्री नारायण के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले देश विदेश के ट्रैकर्स की डेथ रेट में कमी लाने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस एक एसओपी तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में सभी ट्रैकर्स का ब्यौरा पुलिस के पास हो और किसी भी ट्रैकर्स को रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो ट्रैकर्स की सही लोकेशन होने से समय पर ट्रैकर्स की जान बचाई जा सके। हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन ट्रैकर्स किस रूट पर है, तो एक एसओपी बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग इसमें शासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह से बनाया जाए। जो भी एक अभी एसपी उत्तरकाशी को भी मैंने दिशा निर्देश दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के जरिए झील और आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके तहत बॉटनिकल गार्डन को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक अलग ही संसार है। पुरानी टिहरी की दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए साल 2000 में टिहरी झील के पास बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया। यहाँ 250 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया। इस बॉटनिकल गार्डन में रुद्राक्ष, अर्जुन, अमलतास, नागकेसर, कचनार, हिसर, करंदू, तुंगला सहित 250 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जिनका अपना औषधीय महत्व है। जब ये टिहरी डैम बना था तो उस समय इनकी ये मांग थी कि जो हमारे टिहरी झील में या टिहरी में जो दूर क्षेत्र में जो भी हमारी टिहरी की जो पुरानी प्रजाति हैं उनको जो है एक जगह इकट्ठा करके इनका जो है इकट्ठा करके इनको पालन पोषण किया जाए। 241 से ऊपर स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिली हैं और जो रियर हैं कई इंडेंजर्ड की श्रेणी में भी हैं। मैंने देखा यहाँ पे जैसे आपका कृष्ण वाटिका है वह रियर है, मिलती नहीं है। यहाँ पर आपका जो बच है, बचियाँ लगाई गई है, नागकेसर यहाँ पर है। बॉटनिकल गार्डन की अनदेखी के चलते इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के जरिए इसे भी टिहरी झील पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब पर्यटक भी औषधीय पेड़ पौधों के बारे में जान सकेंगे। पहले से भी काफी डिस्कशन हो गया था कि भाई कुछ जो टूरिस्ट बोटिंग करने जाएं तो वहाँ बॉटनिकल गार्डन में फैमिली सहित घूमने जाएं और वहाँ पर हमारा ये विचार है कि उसको जोड़ते हुए और वहाँ की नियमानुसार अब टूरिस्टों को जाने के लिए वो समय समय पर खोला जाएगा। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन रही टिहरी झील पहले से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। वहीं अब मेगा प्रोजेक्ट के तहत इससे पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस ने 1 करोड़ की लूट का खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90 लाख का सामान बरामद कर लिया गया है। इन आरोपियों ने बीते शुक्रवार को सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री से माल लेकर जा रहे एक ट्रक को बरामद किया। वारदात के बाद से पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस लूटकांड में 3 अन्य आरोपी भी शामिल हैं। सामान करीब 1 करोड़ रुपए का था, तो 1 करोड़ रुपए की लूट करीब लिखी गई थी। उस दिन से हमारी पुलिस की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी पिछले 5-6 दिनों से, और अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई, जबकि इसमें 2 अभियुक्त इस घटना में जो थे शामिल
सुनील और शैलेश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पर 90% यानी 90 लाख का माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। दीपावली का त्यौहार आते ही खाद्य संरक्षण विभाग भी नींद से जाग चुका है। इसी के चलते खाद्य संरक्षण विभाग ने रामनगर के सुल्तान पट्टी की कई मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कई दुकानों से सैंपल भी लिए। वहीं निरीक्षण की सूचना पर कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई दुकानों को भी हिदायत दी गई है। एक्चुअली दिवाली के अवसर पर ये लोग मिलावटी वगैरह बेचते हैं। इसको देखते हुए मैंने आज सुल्तानपुर पट्टी में अपना ये दुकानों का निरीक्षण किया है और सैंपल भी लिए हैं। साथ ही इनको हिदायत भी दी है कि ये लोग शिकायतें न, ताकि इनकी शिकायतें ना आए। और टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की चेकिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। नई टिहरी, चंबा, घनसाली, प्रतापनगर में अलग अलग टीमें बनाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की चेकिंग के साथ सैंपलिंग की जा रही है। अभी तक विभाग द्वारा 53 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और मानकों की अनदेखी कर 3 दुकानदारों को फिलहाल नोटिस भेज दिए गए हैं। और वो मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा 11 तारीख से लेकर 3 तारीख तक टीम का गठन किया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। संपूर्ण जनपद में लगातार चेकिंग, निरीक्षण कार्रवाई और सैंपलिंग कार्रवाई जारी है। आज की तारीख तक हमारे द्वारा जनपद में सभी स्थानों में लगभग 53 सैंपल जांच से भेज दिए गए। उत्तराखंड में सरसों के तेल के नाम पर जहर बिखरा, ये दावा राज्य की एक संस्था ने किया है। संस्था का कहना है कि सरसों के तेल में 40% से 100% तक मिलावट है। संस्था का दावा है कि उसने राज्य के सभी 13 जिलों में सरसों के तेल का टेस्ट किया है। इसके साथ ही संस्था ने सरसों के तेल की शुद्धता चेक करने का भी तरीका बताया। नैनीताल में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सोनू हसन के रूप में हुई है। वो नैनीताल में ही मीट की दुकान में काम करता था। सोनू कई दिनों से घर से लापता था। गुरुवार को 12 पत्थर के पास जंगल में बांज के पेड़ पर उसका शव लटका मिला। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें वो खुद आत्महत्या करने की बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के कलजीखार ब्लॉक स्थित गड़ियाल क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल एक गुलदार की मौत हो गई। घायल गुलदार की मौत के पीछे कई दिनों से उसका भूखा होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसके शरीर पर कई घाव मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी किसी दूसरे गुलदार से भिड़ंत हुई होगी। वन विभाग ने गुलदार को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।